नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे सतना जिले के चित्रकूट अनुभाग के, जहां 28 विद्यालय भवन विहीन हैं, जिस कारण पेड़ों के नीचे मंदिरों में स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय छैहन और पतवनिया की तो जहां कक्षा 3 और 4 के बच्चे कई सालों से पेड़ों के नीचे ही अध्ययन कर रहे हैं। शासन को भवन न होने की जानकारी कई बार दी जा चुकी है, लेकिन भवन आज तक नहीं बन सका। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं और फिर चर्चा भी करेंगे। चित्रकूट अनुभाग में कई विद्यालयों में भवन आजादी के बाद से अब तक नहीं बन पाए हैं। जहां सरकार ने स्कूल भवन तो स्वीकृत कर दिए, शिक्षक पदस्थ हैं और कक्षाएं भी संचालित हो रही हैं, लेकिन बच्चे कहां पढ़ेंगे यह मौसम की मेहरबानी पर निर्भर करता है। एक विद्यालय पेड़ के नीचे संचालित है तो दूसरा हनुमान मंदिर में संचालित किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कड़ी धूप, बरसात और भीषण ठंड के मौसम में इन मासूमों पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। स्कूल में अध्ययनरत बच्चे बताते हैं कि शिक्षक नियमित रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन जब बरसात होती है तब मजबूरन छुट्टी कर दी जाती है। क्या व्यवस्था है यहाँ बस चौतारे में बैठते हैं पेड़ के नीचे। मान लो पानी वानी बरसा तब मंदिर में चले जाते हैं, तो धर्मशाला मंदिर में बैठ जाते हैं। हाँ। चलो। छैहन विद्यालय में निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे शिक्षकों ने बताया कि 2011 में सरकारी मान्यता मिलने के बाद विद्यालय लगातार पीपल के नीचे संचालित हो रहे हैं। बीते वर्षों में कई बार शासन को भवन न होने की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले एनजीओ के तहत ये शिक्षा गारंटी के रूप में चलाया जा रहा था। 1999 में इसकी वो हुई थी। 2008 में एनजीओ ने इसे समाप्त कर दिया। फिर 3 साल अंतराल के बाद ये गेरा में जो है माननीय सुरेंद्र जी ने है इसे जो है मान्यता दिलाई और 11 से ये संचालित है। कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय? हमारे विद्यालय में 24 बच्चे। कक्षावार अभी एक में एक ही है, अभी नया एडमिशन हुआ है, और 2 में जो है 6 हैं, 3 में 5 हैं, 4 में इसी तरह 4-5 हैं और 5 में 5। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय प्राथमिक शाला छैहन। क्या कारण है कि विद्यालय खुले आसमान में लग रहा है? अब ये शासन की जानकारी हमेशा जाती रहती है। विद्यालय भवन विहीन है, हमेशा जाती रहती है। पता नहीं शासन की क्या मंशा, शासन के पास वित्त नहीं है या फिर शासन उपेक्षा की दृष्टि से देख रही है, या कुछ ऐसे कुछ शासन की मजबूरी होगी। हम क्या उसमें क्या जाने। तो जैसे कि यहाँ बारिश के समय ज़्यादा बारिश हुई तो बच्चों को छोड़ देते नहीं। ये धर्मशाला है, कभी कभी अपना सिर छुपा करके रखते और कोई अंदर बैठने की कोई वो जगह ही नहीं। बच्चों को लेकर तो भारी दिक्कत है कि आने जाने में बच्चों को यहाँ जहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं गिरते हैं, फिसलते हैं, और हनुमान जी के मंदिर और पीपल के नीचे लगते हैं तो ये भी गर्जना होती है तो डर लगता है। कहीं गाज बिजली, बच्चों को तो उन्हें ये होता है कि सुरक्षित उन्हें रखें। और आने जाने में यही तमाम रास्ताएं बदल के पगडंडी रास्तों से आते हैं। कहीं कीचड़ है, कहीं कुछ है, कहीं गाड़ी फंस गई। ये 2013 से संचालित है। इसमें इस समय 21 बच्चे एनरोल्ड हैं। 21 स्थान पे कैसे चल रहा है? विद्यालय हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर के बगल में पीपल का पेड़ है, उसी स्थान पे संचालित हो रहा है। हमें कड़ी धूप, कड़ी ठंडी और भयंकर बरसात का सामना करना पड़ता है हमारे बच्चों को। और हमारे बच्चे पढ़ाई में मेहनत तो करते हैं, लेकिन उचित फल नहीं मिल पाता मौसम और भवन विहीन विद्यालय होने के कारण। हमारे बच्चे निरंतर परेशान रहते हैं, उनको आने जाने में भी दिक्कत है। यहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है, ना तो शौचालय है कि बच्चे हमारे कहाँ जाएं, कहाँ पानी पिएं, ना यहाँ रसोइयाँ हैं। हर तरह की यहाँ समस्या है। यहाँ रास्ते की भी समस्या है। यहाँ रास्ते की भी समस्या, आए दिन यहाँ रास्ते बदल दिए जाते, पगडंडी रास्ते हैं,
उसको भी किसान भाई कभी इस रास्ते से कभी उस रास्ते से आना जाना पड़ता है। निरंतर हमारे रास्तों में परिवर्तन होता रहता है और जब बरसात हो जाती है तो भारी भयंकर दयनीय स्थिति हो जाती है हमारे बच्चे। परेशानियों के संबंध में बीआरसीसी जगतेंद्र मणि त्रिपाठी से सवाल करने पर वह सरकारी भवनों जैसे सामुदायिक भवनों और अतिरिक्त कक्ष में स्कूल लगाने का हवाला देते हैं, लेकिन उनका दावा जमीनी हकीकत से उलट है। वहीं जिला पंचायत सदस्य और जिला शिक्षा समिति के सदस्य संजय सिंह से सवाल पूछने पर वह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर इल्जाम लगाते दिखते हैं और कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को मर्ज करने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूल भवनों के निर्माण के लिए प्रयास कर रही है। भवन विहीन शालाएं हैं हमारे भी संज्ञान में हैं और इसको हमने कई बार जिला पंचायत के फोरम में मुद्दा भी रखा है और सरकार को प्रस्ताव भी गया है विद्यालय नए बनने के लिए, पर अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं आया है, कोई बनने की प्रक्रिया जरूर चालू नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पर आदिवासी अंचल में उनके बैठने के लिए छाया नहीं रहती है, कई विद्यालय तो पेड़ के नीचे लगते हैं। इसकी हमने चिंता भी किया और अपने वरिष्ठ नेताओं को भी अवगत कराया और साथ में जिला पंचायत के माध्यम से भी बात रखी है। सरकार तक प्रस्ताव गया है और अभी नए भवन की मंजूरी नहीं मिली। ये प्रस्ताव पे है लेकिन आज तक नहीं हुआ, इसमें क्या एक तो शालाएं भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सरकार ने खुलवा दिया और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल खुल गए। उनको देखा नहीं कि स्कूल चलेंगे कैसे, इनकी शिक्षण व्यवस्था कैसी रहेगी, उनके बैठने की व्यवस्था कैसी रहेगी, इस पर सरकार का ध्यान नहीं दिया गया। माननीय दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा विद्यालय खुले थे और उन्होंने विद्यालयों को तो जगह जगह में खुलवा दिया, पर उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सही रूप से नहीं किया। इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं और विद्यालय जो हैं जो खुले भी हैं तो उनमें उतने छात्र नहीं रहते हैं जितने विद्यालय में एक होना चाहिए। चलिए खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस प्रकार से यह स्कूलों की बात करें, 28 स्कूल बिना भवन के संचालित हैं। बात करें छैहन विद्यालय की तो 2011 से सरकारी मान्यता प्राप्त है, सरकार से स्वीकृत भी हो गए हैं, लेकिन अब तक भवन नहीं बन पाया है। क्या कुछ कहते हैं ग्रामीण और किन कठिनाइयों का सामना बच्चों को करना पड़ता है? पंकज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं वहां मुझे? तो सतना जिले के चित्रकूट अनुभाग में 28 विद्यालय बिना भवन के संचालित हो रहे हैं, जहां पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ने के लिए विवश होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, ऐसे मौसम में भी बच्चों को पेड़ों के नीचे ही पढ़ना पड़ता है। भीषण गर्मी, भीषण सर्दी या बरसात की मार झेलने पर नौनिहालों की छुट्टी कर दी जाती है, जहां बरसात के मौसम में आकाशीय बिजली का भी खतरा बना रहता है, जहां अभिभावक इस चिंता में रहते हैं कि बच्चों को शिक्षित करें या फिर उनकी जान को बचाएं। छैहन विद्यालय जो कि 2011 में सरकार से मान्यता प्राप्त है, 2011 से संचालित किया जा रहा है, जहां ग्रामीण लगातार गुहार लगा रहे हैं स्कूल भवन के निर्माण की, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। बीआरसीसी जगतेंद्र मणि त्रिपाठी सामुदायिक भवन और अतिरिक्त कक्ष का हवाला देते हैं, लेकिन उनके बयानों से उनकी कथनी और करनी में दोनों में फर्क है। जमीनी हकीकत उनके बयानों से बिल्कुल ही उलट है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से पंकज कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस प्रकार से 28 विद्यालय भवन विहीन हैं, बात करें छैहन विद्यालय की, तो छैहन विद्यालय 2011 में उसे मान्यता मिली थी, उसके बाद से यह विद्यालय संचालित हो रहा है, लेकिन यह विडंबना वाली बात यह है कि पूरा एक दशक निकलने के बाद भी अब तक भवन नहीं बन पाया है। किस तरह की परेशानियों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है? चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के ये पतवनिया, छैहन जैसे कई ऐसे विद्यालय हैं जहां आज भवन नहीं। ब्लॉक मुख्यालय है, इसके अंतर्गत 28
जो विद्यालय हैं जहाँ भवन विहीन है, वहाँ बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं और मंदिर के नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं। खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने में इतनी दिक्कतें आती हैं बच्चों से। अगर हमने पूछे, उन्होंने सीधा सीधा बताया कि बरसात के समय में बारिश का माहौल होता है, सांप बिच्छू जीव जंतुओं का भी खतरा होता है, बारिश आती है तो बरसात पानी गिरता है, उस समय भी पढ़ाई नहीं होती, उनको छुट्टी कर दी जाती है। उसके बाद अगर गर्मी के समय की बात करें तो गर्मी में भी लू चलती है, बहुत ज्यादा कड़क घाम होती है, जिसके कारण से पढ़ाई नहीं हो पाती। उसके अगला अगर हम ठंडी की बात करें तो ठंड के समय एकदम जब कोहरा होता है, कोहरे के फुहारे पड़ते हैं, जिस कारण से वहां भी पढ़ाई नहीं हो पाती। अगर स्कूल की वहां की बात करें तो बच्चों के एकदम पढ़ाई के नाम पे केवल पढ़ाई शून्य है। वहां विद्यालय नहीं बनने से बच्चों का भविष्य खतरे पे है। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षक आते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती। समय के पहले उनको घर वापस होना पड़ता है, पढ़ाई नहीं हो पाती, खुले आसमान से पढ़ाई करना पड़ता है। ये एकदम मुख्य रूप से कहा जाए तो ये क्षेत्रीय प्रशासन और क्षेत्रीय जो जिम्मेदार है उनकी लापरवाही है, क्योंकि इन्हीं के नाम पे वो वोट मांगते हैं, वोट मांग के पंकज, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ संजय सिंह जिला शिक्षा समिति के सदस्य जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। जैसा कि आपके संज्ञान में भी ये मामला आया था, हमारे संवाददाता ने आपसे सवाल भी किया था कि भवन विहीन 28 विद्यालय हैं क्षेत्र में। कई ऐसे विद्यालय हैं जिनके स्कूल भवन नहीं है, लंबे समय से नहीं है, फिर भी बच्चे पेड़ों के नीचे या कहीं खुले में पढ़ने के लिए तैयार हैं। इस पर क्या कुछ आपकी ओर से संज्ञान लिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, हमारी तरफ से इन जो भवन विहीन विद्यालय हैं उनके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि यहाँ पर भवन उपलब्ध कराए जाएं। जी, एक बात ये थी कि एक यहाँ हमारे चित्रकूट में सदगुरु सेवा संस्थान एक ट्रस्ट है जी, उस ट्रस्ट ने चित्रकूट के तराई अंचल में विद्यालयों को चलाने का अनुबंध किया था जी, और वहाँ उन्होंने विद्यालय की व्यवस्था के लिए भी अनुबंध किया था जी, पर कुछ समय के बाद उन्होंने अनुबंध समाप्त कर दिया जी, और वो विद्यालय बंद हो गए थे। जी, तो शिक्षक लोग कोर्ट में गए और कोर्ट का फैसला आने से फिर से विद्यालय संचालित हुए, पर उन्हें भवन आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया। जी, इसके लिए हम अपनी समिति के माध्यम से प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं भवन उपलब्ध कराने के लिए, पर अभी उपलब्ध तो नहीं हो पाए हैं। जी, अब जैसा कि आपने बताया कि अनुबंध किया गया था समिति की ओर से, लेकिन समिति जब संचालित ढंग से नहीं कर पा रही है, प्रबंधन उनसे ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, आपकी ओर से क्या कुछ उनकी जवाबदेही तय की गई या फिर उनसे कोई जवाब लिया गया इस मामले पर? वो पिछले 10 वर्षों का मामला है सर। अब वो 10 वर्ष पहले ही अनुबंध समाप्त कर लिया और 10 से ज्यादा भी समय हो गया होगा, तो उस समिति ने अनुबंध समाप्त कर लिया है। जी, शासन से उसका अनुबंध समाप्त है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं अपन? संजय जी, अनुबंध समाप्त हो गया है तो इसके संचालन की जिम्मेदारी, अगर शासन की ओर से सरकारी स्कूल खोला गया है तो इसकी जिम्मेदारी भी शासन की होती है। अनुबंध अगर समाप्त हो गया है तो अनुबंध किसी और को दिया जाना चाहिए समय रहते, नहीं तो ऐसे तो 1 दशक निकल गया, अगला दशक भी निकल सकता है। अब वो विद्यालय सब शासन के हैंड ओवर है सर, शासन ने उसको अपने अधिग्रहित कर लिया है और उन्हें शासन चला रहा है उन विद्यालयों को। जी, शासन की ओर से संचालित हैं। आपने बताया कि अनुबंध भी समाप्त हो गया है। इस मामले पर शासन को शिकायतें गई हैं, शिकायतें जाने के बाद शासन की ओर से क्या जवाब दिया जाता है? अभी जवाब तो कुछ नहीं दिया जाता, यहाँ से सिर्फ प्रस्ताव भेज दिया जाता है सरकार को कि भवन उपलब्ध कराए जाएं, पर अभी उपलब्ध तो नहीं हो पाए हैं। आपके संज्ञान में कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनमें इसी तरह की कठिनाइयों का सामना बच्चे कर रहे हैं? अभी मेरा सर जिला पंचायत क्षेत्र भी है, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में ही 10 से 15 विद्यालय हैं जहां बच्चों को कठिन परिस्थिति में परेशानी हो रही है और छाया उनको नहीं मिल पाती है पढ़ने के लिए। संजय जी, देखिए, हम अपने दर्शकों को भी दृश्यों में दिखा रहे हैं कि बच्चे कैसे खुले में पढ़ने को विवश हैं। आप देखिए, भीषण गर्मी या सर्दी या फिर बरसात होने की स्थिति में ये नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे और ये किस तरह से पढ़ पाएंगे? इस तरह से क्या इनका भविष्य
भविष्य दृढ़ हो पाएगा, अच्छे से बन पाएगा। चूंकि अगर इनकी नींव ढंग से नहीं रखी जाएगी तो आगे चलकर ये बच्चों का भविष्य कहां जाएगा, ये आप भी समझ सकते हैं। आपको भी इस चीज की कहीं ना कहीं सवाल उठाने चाहिए, प्रशासन को प्रस्ताव भेजना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए। लेकिन फिर भी जब आप कह रहे हैं कि 10 साल पहले इसका अनुबंध खत्म हो गया है, फिर भी इस चीज का अब तक कोई उपाय नहीं निकाला गया। मंदिरों के नीचे आप सोचिए, चबूतरे पर पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। शिक्षकों को शिक्षक अपनी पूरी जिम्मेदारी से दे रहे हैं, अपना समय निकाल कर आ रहे हैं। लेकिन संजय जी सर जी, तो संजय जी इस प्रकार की कठिनाइयां का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपकी ओर से अब तक कुछ नहीं किया गया। नहीं सर, मेरी ओर से लिखित में दिया गया है सरकार को, और मैं शिक्षा समिति संजय जी मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह गहरवार विधायक जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ जिला शिक्षा समिति के सदस्य संजय सिंह जुड़े हुए हैं। हमने इनसे चर्चा की। आपके क्षेत्र में 28 विद्यालय भवन विहीन संचालित किए जा रहे हैं, बच्चों को पेड़ों के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे में गर्मी मौसम या किसी भीषण जो मौसम आता है, ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे और उनका भविष्य कैसे बनेगा? आपके संज्ञान में क्या यह बात अब तक पहुंची है? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा, सुरेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मैं संजय जी आपसे चर्चा कर रहा था कि इस तरह की कठिनाइयों का सामना बच्चे करते हैं। अभिभावक इस तरह से इस चिंतन में रहते हैं, मनन करते रहते हैं कि या तो बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, उनके जीवन की रक्षा की जाए, या फिर उन्हें शिक्षित बनाया जाए। ऐसे में जो बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं, वह विडंबना में हैं कि पढ़ें या जान बचाएं। संजय जी। निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। बात सच है कि अभिभावकों के साथ बड़ी चुनौती है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं या उनके जीवन के बारे में सोचें। जी संजय जी, हम लोगों का जो दायरा है, उस दायरे पे हम लोग काम कर रहे हैं जी, और सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया है जी विद्यालयों को नए भवन बनाने के लिए जी। संजय जी, आपने बताया कि 10 साल पहले इसका अनुबंध खत्म हो गया है, अनुबंध समाप्त कर लिया गया है। इसके बावजूद अभी तक कोई इस तरह से भवन का कोई आपने ध्यान आकर्षित करने की भी अभी बात कही। आप इसका क्या कुछ उपाय है और उपाय को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए? किस स्तर की कार्रवाई होगी तब यह इनका निराकरण हो सकेगा, यह आप बता सकते हैं? जी, उपाय तो सर यही है कि जब सरकार उनको भवन उपलब्ध कराएगी तभी भवन उन्हें मिल पाएंगे जी। अब इसके लिए हमने सरकार से प्रस्ताव भेजा है और भवन वहां से जैसे आएंगे उपलब्ध, नए भवन मिलेंगे, वैसे ही बन पाएंगे जी। इसके अलावा तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो भवन नए बन सके। संजय जी, आपने फीडबैक लिया प्रस्ताव भेजने के बाद के क्या सरकार तक आपकी बात पहुंची है या बीच में ही कहीं गोलमोल हो गई? नहीं, सरकार तक बात पहुंच चुकी है। सरकार के पोर्टल में लोड है। भवन विहीन सारे विद्यालय सरकार के पोर्टल में दिख रहे हैं कि यहाँ भवन नहीं है सर जी। ये बात तो वहां पर पहुंच चुकी है जी। संजय जी, सरकार के आकर्षण में यह बात आ चुकी है, आपने ध्यान आकर्षण करने की भी बात कही। ऐसे में आप जिला शिक्षा समिति के सदस्य हैं, आप भी एक जिम्मेदार पद पर हैं। ऐसे में बच्चों को के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी की गई है बच्चों के पढ़ने के लिए? क्योंकि पेड़ों के नीचे पढ़ना तो अपने आप में, अभी बरसात का मौसम है, ऐसे में वज्रपात, आकाशीय बिजली का भी बच्चों को डर रहता है। पेड़ों के नीचे पढ़ेंगे तो कोई अनहोनी कभी भी घट सकती है। ऐसे में बच्चे क्या करें? अभी तो सर इनकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ नहीं हुआ है। कुछ यहाँ बच्चे कम हैं, उनको दूसरे शालाओं में सम्मिलन किया जा रहा है जी। तो यही एक व्यवस्था के तहत अभी माननीय शिक्षा अधिकारी से बात हुई थी तो उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा था
जी। पर अभी कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही। जी। जिन शालाओं के साथ बच्चों को मर्ज करने की बात कही जा रही है आपकी तरफ से, आपने अभी हमने दर्शकों को अपने बयान भी दिखाया। आपने कहा कि सामुदायिक भवन में या इनको विद्यालयों को मर्ज कर देना चाहिए। जिन विद्यालयों के साथ, जिन बच्चों के साथ आप इन बच्चों को पढ़ाने की बात कह रहे हैं, क्या उनके पास भवन उपलब्ध है? क्या उनके पास बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है? हाँ, उनके पास व्यवस्था है, भवन उपलब्ध है। क्योंकि ये 1 किलोमीटर की दूरी में जगह जगह विद्यालय भी खोल दिए गए थे जी। तो एक ग्राम पंचायत में 3-3, 4-4 विद्यालय हैं जी। तो इस वजह से भी उतनी संख्या भी कम रहती है और भवन इनके हैं भी नहीं जी। तो उसका अभी तत्कालिक उपाय तो यही है कि इनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए और उनमें मर्ज हो जाएंगे तो कम से कम उन बच्चों को बैठने की जगह तो मिलेगी ही। जी। संजय जी, आपने बताया कि इन विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा, बैठने की समस्या से निराकरण मिलेगा, बच्चों को उससे निजात मिलेगा, लेकिन अगर किसी अन्य क्लास के बच्चे दूसरी क्लास के साथ बैठते हैं तो क्या वह अपनी पढ़ाई पर ढंग से ध्यान दे पाएंगे? नहीं, कक्षाएं सर वही रहेंगी, कक्षाएं थोड़ी बदलेंगी। जी जी, कक्षाएं सेम रहेंगी, कक्षाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। और संजय जी, जैसा आपने कहा कि दूसरे विद्यालयों तक पहुंचने के लिए जिनमें मर्ज किया जाना है, क्या इन नौनिहालों के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी या ये छोटे छोटे बच्चे कैसे वहां तक पहुंचेंगे? सुरेंद्र जी, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। सुरेंद्र जी, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में 28 विद्यालय भवन विहीन संचालित हो रहे हैं। पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। भीषण मौसम में, सर्दी, गर्मी या बरसात हो, उन्हें पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। उनके सर के ऊपर छत नहीं है। क्या ये बात आपके संज्ञान में है? सुरेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा, सुरेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय जी, मेरा सवाल आपसे फिर से वही रहेगा कि जैसा बच्चों को दूसरे विद्यालय में मर्ज करने की बात की जा रही है, उनके क्लासेस को दूसरे विद्यालय के बच्चों के क्लासेस के साथ मर्ज करने की बात कही जा रही है, उनके लिए चूंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, नौनिहाल हैं, उनके वहां तक पहुंचने की कोई व्यवस्था की जाएगी? वह सुरक्षित कैसे शाला तक पहुंचेंगे और शाला से कैसे अपने घर तक वापस आएंगे? 500 मीटर तक की दूरी का निर्धारण किया गया है कि जो आधा किलोमीटर की दूरी पे विद्यालय हैं जी, सिर्फ उन विद्यालयों का होगा, बाकी का नहीं होगा। जी जी जी। 500 मीटर, आपने जैसा कि कहा कि 500 मीटर की जो दूरी होगी, 500 मीटर की दूरी के अंदर ही इतनी ही दूरी में बच्चों को मर्ज किया जाएगा। इसमें कहीं बच्चों की तरफ से शिकायत निकल कर आती है, कहीं कीचड़ है तो कहीं कुछ है, तो क्या ये जो मर्जर किया जाएगा क्लासेस का, बच्चों को आपस में एक ही स्कूल में एक ही क्लास में जाकर बैठाया जाएगा, तो क्या ये कीचड़ को मद्देनजर रखते हुए, इस तरह की बारिश के समय में होने वाली परेशानियों को देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए ही मर्जर किया जाएगा? क्या इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा? जी जी, जो विद्यालय मर्ज करने लायक है, जहाँ आम रास्ता सही है, सिर्फ उन्हीं विद्यालयों का ही मर्ज होगा, बाकी तो अभी ऐसे ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं, राम भरोसे। संजय जी, आप एक जिम्मेदारी वाले पद पर हैं, आपको ये भाषा जो आप बोल रहे हैं कि राम भरोसे विद्यालय चल रहे हैं, ऐसी भाषा का तो हमें प्रयोग नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। छोटे बच्चे हैं, उनको परेशानी हो रही है। अगर आप या हम जैसे लोग उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, उनकी आवाज नहीं बनेंगे, तो कैसे काम चलेगा? राम भरोसे नहीं, इसमें हम ब्लेम नहीं कर सकते, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, अपनी आवाज को आगे तक पहुंचा सकते हैं। हमारा भी एक छोटा सा उद्देश्य है कि लोगों की परेशानी या आप बच्चों की परेशानी देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं उस चीज को, लेकिन इस तरह की भाषा का तो आप प्रयोग ना ही करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि समझ रहे हैं और लिख रहे हैं, अब उसके अलावा हमारे पास है क्या? लिखने के अलावा, सरकार के पास प्रस्ताव भेजने के अलावा
हमारे पास कोई ऐसा बजट चलिए, प्रावधान नहीं है कि अपन लोग अपने से कुछ कर सकें। चलिए आपकी बात पर ही चर्चा करते हैं कि आपने सरकार को आप प्रस्ताव भेजने की बात कही है। आपने आप तक किसी जनप्रतिनिधि जैसे कि विधायक को या किसी जनप्रतिनिधि के सामने समक्ष ये बात रखी और विधायक या जनप्रतिनिधि की ओर से आपको क्या कुछ इस पर जवाब मिला है अब तक? नहीं, हमने अपनी बात किसी जनप्रतिनिधि के पास नहीं रखी, क्योंकि वो भी अंचल के जनप्रतिनिधि होते हैं और ये 20 वर्षों से विद्यालय भवन विहीन है, कोई ये अभी का मामला नहीं है जी। तो अभी भी जो अभी प्रेजेंट में जनप्रतिनिधि हैं, इसके पहले जो रहे होंगे तो सभी लोग इसको देखते रहे हैं जी। और इसमें कोई अभी कार्रवाई उन लोगों ने के द्वारा भी जो की गई होगी, प्रस्ताव या जो भी व्यवस्था मंत्रियों के द्वारा की गई होगी, उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है जी। जनप्रतिनिधि बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि आपने भी कहा कि लंबे समय से इस क्षेत्र में इस तरह की परेशानी बनी हुई है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि ने आज तक इसका निराकरण, इसका निदान करने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। लंबे समय से इस तरह की परेशानी बनी हुई है। चलिए इसी जनप्रतिनिधि की बात कर रहे थे हम, तो जनप्रतिनिधि हमारे साथ एक जुड़ गए हैं। हमारे साथ आशुतोष द्विवेदी कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। जैसा कि आपके क्षेत्र में भवन विहीन 28 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, पेड़ों के नीचे स्कूलों को संचालित किया जा रहा है, बच्चों की क्लास लगाई जा रही है, क्या यह मामला आपके संज्ञान में है? और अगर है तो आपकी ओर से क्या कुछ इस ओर किया गया है? ये हमारे संज्ञान में है ये मामला कि हमारे चित्रकूट विधानसभा के 28 स्कूल जो है जी पेड़ों के नीचे और झोपड़ियों के नीचे लग रहे हैं जी। और इन पर हमने कई बार प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है, कई बार हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया और कई बार आंदोलन भी किए हैं जी। लेकिन तब से लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है जी। और शासन और प्रशासन, खासतौर से प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता देखी जा रही है कि जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल तानाशाही पर उतारे हैं जी। ना तो जनता खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना युवा खुश है जी। प्रशासनिक तानाशाही बिल्कुल चल रही है जी। आशुतोष जी, आपने जैसा बताया कि आपने लगातार आंदोलन किया है, अपनी बात को रखा है, अपनी आवाज उठाई है, ये बात आपने किस जनप्रतिनिधि, किस विधायक, किसके सामने उठाई और उनकी ओर से आपको क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बोला गया है? विधायक सांसद से तो हमने नहीं कहा है, हमने डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर हमारा ज्ञापन हुआ करता था जी। पिछले वर्ष ही हमने एक आंदोलन किया था जी। एक मझगांव में संकुल में गढ़ी घाट क्षेत्र है, वहाँ पे भी वो झोपड़ी में लग रहा है जी। झोपड़ी लगा है जी। तो लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। आशुतोष जी, आपने बताया कि विधायक या जनप्रतिनिधि, आपने सांसद किसी से चर्चा नहीं की, सीधा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। क्या इस जो आपका आपने ज्ञापन प्रेषित किया, इसको बाद में आपने इसका कोई फीडबैक लिया कि क्या आपकी बात वहां तक पहुंची है जहां तक आप पहुंचाना चाहते थे? वहां तक पहुंचे, हमने उनका डिस्पैच नंबर भी पता करवाया जी। लेकिन होता वही बाद में उसको कूड़ेदान में डाल दीजिए, इस प्रकार की कोई सुनवाई हुई नहीं जी। जी बिल्कुल। आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी ज्ञापन प्रेषित किया, लेकिन इस बात पर अब तक कोई सरकार की ओर से कोई नहीं किया गया है। विधायक या किसी भी जनप्रतिनिधि की ओर से अब तक हमें जवाब नहीं मिल पाया है कि किस तरह की परेशानियां बच्चे सामना कर रहे हैं उन परेशानियों का, लेकिन अब तक उन्हें किसी तरह का उपाय नहीं। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है ये बात किसके सामने उठाई जानी चाहिए जिससे इन बच्चों को इस भीषण समस्या से समाधान इस समस्या का मिल सके? ये बिल्कुल जो यहाँ के हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं जी, वो चाहे तो बिल्कुल भवन का निर्माण हो सकता है जी। आशुतोष जी, हमारी रिपोर्टिंग के दौरान जब हम इस मामले में छानबीन कर रहे थे, इसका जो रिपोर्टिंग के दौरान
यह निकलकर सामने आया, ये कांग्रेस की सरकार पर ही आरोप लगाए गए। ये वहां के लोगों ने कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाए, क्षेत्रीय लोगों ने, कि बिना इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि स्कूल संचालित हो पाएंगे या प्रबंधन उनका ढंग से हो पाएगा, छोटी छोटी सी दूरी पर ही कई सारे विद्यालय खोल दिए गए। उनके भवन की कोई व्यवस्था नहीं की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई व्यवस्था नहीं की गई, अधोसंरचना के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। बस अपना वाहवाही बटोरने के लिए केवल विद्यालय संचालित कर दिए गए, विद्यालय खोलने का आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक भवन नहीं बन पाए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर ऐसी स्थिति थी जी, तो जब से भाजपा की सरकार आई है, लगभग 20 साल से तो भाजपा की सरकार है जी, 21 साल से, तो इनको बंद कर देना चाहिए। अगर ये नहीं बनवा पा रहे हैं तो उनको बंद कर देना चाहिए। और जैसे एक साला एक परिसर की योजना चलती है जी, कि कई शालाओं को मिलाकर और एक विद्यालय में बच्चों को पढ़वाया जाएगा, जी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर उनको शिफ्ट कर देना चाहिए। वहां पे जो टीचर ड्यूटी कर रहे हैं जी, तो वहां पर रहे, पर वो ऐसा क्यों नहीं किए? जी, बिल्कुल आशुतोष जी, अभी हमारे साथ जिला शिक्षा समिति के सदस्य भी जुड़े हुए थे। उन्होंने भी कहा कि बच्चों के लिए कोई पूरे से ढंग से समाधान इस चीज का नहीं मिल पा रहा है, पूर्णतः इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता, भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तब तक स्कूलों का मर्जर किया जाएगा और बच्चों को साथ एक ही क्लास में बैठाया जाएगा। क्या आपकी ओर से ये जो निर्णय लिया जा रहा है, क्या ये ठीक है बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए? बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर भवन में बच्चे जाकर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। कैसे भी करके उनके छात्रों के भविष्य। आशुतोष जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जगतेंद्र मणि त्रिपाठी बीआरसीसी जुड़ गए हैं। जगतेंद्र मणि जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जैसा कि मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं, आपके क्षेत्र में, आपके संकुल क्षेत्र में 28 विद्यालय भवन विहीन संचालित हो रहे हैं, बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। क्या वजह है इसकी कि एक पूरा का पूरा दशक बीत जाने के बाद भी अब तक बच्चों को भवन नहीं मिल पाया है, उन्हें अपनी क्लास नहीं मिल पाई है? क्यों वह क्लास से दूर हैं? ये विद्यालय युक्तिकरण के तहत मर्ज किए गए थे, जहाँ पर छात्र संख्या कम थी जी, और तो जिन बसाहटों में विद्यालय नहीं थे, उन विद्यालयों में शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जी विद्यालयों को युक्तिकरण के तहत वहाँ खोला गया था जी। खोलने के बाद बराबर यहाँ से भवन हेतु प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना में वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है जी। अभी इसमें भवन की व्यवस्था नहीं हो पाई है जी, और पुनः प्रयास किया जा रहा है। माननीय विधायक जी को भी अवगत कराया गया है जी, तो शायद जल्दी भवन उपलब्ध हो जाएगा जी। जगतेंद्र मणि जी, जैसा आपने बताया कि विधायक के संज्ञान में आपने ये बात लाई, उन्हें अवगत कराया गया है, विधायक की ओर से आपको क्या कुछ इस पर उनकी ओर से कहा गया? हाँ, विधायक जी निश्चित रूप से प्रयासरत हैं और इसके पूर्व भी उन्होंने इस तरीके के बहुत सारे प्रयास किए हैं और भवन उपलब्ध कराया है। हमारा हम पूरी आशा रखते हैं कि निश्चित रूप से भवन उपलब्ध हो जाएगा ऐसे विद्यालयों को। जी आशुतोष जी, जैसा कि जगतेंद्र मणि जी बता रहे हैं कि विधायक के सामने ये बात लाई गई है, जल्द से जल्द निराकरण हो पाएगा। क्या आपको लगता है निराकरण होगा, चूंकि लंबे समय से ही भाजपा के वहां पर विधायक रहे हैं और अब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिला? उम्मीद करता हूं कि ऐसा होना चाहिए। हालांकि जो यहाँ के विधायक जी हैं जी, तो शिक्षा के प्रति उनका लगाव कई बार देखने को मिला है कि शिक्षा के प्रति वो प्रयासरत रहते हैं जी, और पार्टियां अपनी जगह हैं जी, पर अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो उनका शिक्षा के प्रति अच्छा काम रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं और इस आपके चैनल के माध्यम से उनसे मैं भी आग्रह करना चाहता हूं जी कि अगर संभव हो तो जल्द से जल्द उनको अपने विधायक निधि के माध्यम से पूरे समस्त 28 विद्यालयों
के भवन निर्माण की राशि को स्वीकृत करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सराहनीय बात बोली आशुतोष जी आपने कि पार्टियां अपनी जगह है, लेकिन लोगों की समस्याओं का अंततः निराकरण होना चाहिए, बच्चों को समस्या का समाधान मिलना चाहिए, बच्चों की भविष्य की बात है और नींव रखने की बात है। जगतेंद्र मणि जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि यह बात प्रशासन के उसमें संज्ञान में लाई गई है, आपने विद्यालय को लेकर विधायक को भी अवगत कराया है, क्या कब तक बच्चे आस लगा सकते हैं कि कब तक उन्हें इस समस्या से निराकरण मिलेगा, कब उन्हें अपनी क्लास की छत देखने को मिलेगी? अब मैं इसमें यही कह सकता हूं कि ये क्योंकि शासन स्तर का निर्णय है जी और प्रयास है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से ही प्रयास हो रहा है जी, तो शायद ये उन विद्यालयों को बहुत जल्दी भवन उपलब्ध हो जाएगा जी, ऐसी अपेक्षा है जी। बिल्कुल जगतेंद्र मणि जी, आशुतोष द्विवेदी जी, हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हम इस बात पर आगे भी फीडबैक लेंगे कि क्या इस समस्या का समाधान मिल पाया है या नहीं मिल पाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेताओं और अफसरों के पास विद्यालयों में भवन ना होने के अपने अपने तर्क हैं, जिसके चलते नौनिहाल सर्दी, गर्मी और बरसात में पेड़ों के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसी परिस्थितियों में पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे स्लोगन को यथार्थ होने में अभी काफी समय और लग सकता है। हमारे इस आज के जनमुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।